अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। 2 दिन बारिश के बाद जो है वो अभी मौसम जो है वो थोड़ा सा खुशगवार हुआ है और धूप निकली थी, लेकिन अभी बादल जो है वो फिर से आ रहे हैं क्योंकि 2 दिन से काफ़ी लगातार बारिश हो रही थी। पिछले 1 हफ्ते से जो है वो बारिशों का सिलसिला जो है वो चल रहा है। हमने देखा कि कई जगह जो है वो पूरी जम्मू कश्मीर में जो है वो काफ़ी नुकसान हुआ बारिश में। श्रीनगर में फ्लड्स के हालात है, अभी भी जो है पुलडोडा और ठाठरी जो है वो वहाँ पर चिनाब का लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर है और फ्लड जैसी सिचुएशन बनी है। डुलहस्ती का जो डैम है उसको खोला गया, बगलियार का डैम खोला गया। उसके बाद हमने देखा कि रामबन में भी जो है कुछ रेजिडेंशियल एरिया में जो है वो चिनाब का पानी जो है वो चला गया। इसके अलावा जो है वो जगह जगह से हमें लैंडस्लाइड की खबरें मिल रही है। गुंदों में बदकिस्मत हादसे में 2 लोग मारे गए, जबकि कई लोगों को जो है बचाया गया जब एक बस जो है वो ट्रैप हुई लैंडस्लाइड में। इसके अलावा गालीगढ़ में भी जो है वो अभी कई गाड़ियाँ जो है वो फंसी हुई हैं क्योंकि जो रोड है उसमें जो है वो एक तरह से पूरा जो है वो नाला ही जो है वो बहकर आया है, जिसमें बस भी फंसी थी। हमने आपको उसके वो विजुअल्स भी दिखाए। पूरा किश्तवाड़ जो है वो एक तरह से चौक हुआ था। डीसी किश्तवाड़ ने भी जो है वो पूरे किश्तवाड़ का जो है वो दौरा किया है। कई सुरूर से खबर आ रही है कि 2 मकान जो है वो वहाँ गिरे हैं। इधर लालपटन एरिया साइड से भी हमें खबर आई किसी के मकान की दीवार गिरी है। जो दक्षिण है वहाँ पर भी जो है एक दुकान जो है वो गिरी है, जबकि वो लैंडस्लाइड की ज़द में आई। काफ़ी जगह जो है वो नुकसान हुआ है, सड़कें डैमेज हुई है। हमने देखा कि किस तरह से ठाठरी के मकाम पर जो है वो नेशनल हाईवे जो है वो सड़क बह गई थी। बाद में अथॉरिटीज़ ने एफर्ट्स लगाकर जो है उसको टेम्परेरी रिस्टोर किया। खिलेनी में जो है वो पुल जो है वो जो ब्रिज है वो ख़तरे में बताया जा रहा है। ओवरऑल जो है नेशनल हाईवे पहले ही बंद है। जो T3 और T5 टनल के बीच में जो नई सड़क बनी थी वो सड़क जो है वो वॉश आउट हो गई थी। उस पर हालांकि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जो है उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है और जो सब स्टैंडर्ड एक्सिक्यूशन ऑफ वर्क है उसको लेकर जो है वो बात चल रही, क्योंकि हमने कई बार जो है रिपोर्ट की। एक तो एनवायरनमेंट को नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ वाले जो है वायलेट कर रहे हैं उनके कंट्रैक्टर, और दूसरा जो है वो सब स्टैंडर्ड मटीरियल जो है वो यूज़ किया जा रहा है। इस वक्त हम चौगान ग्राउंड में आप देख सकते हैं धूप खिली थोड़ी सी, तो यहाँ पर लोग जो है वो 2 दिन के बाद जो है वो घरों से बाहर आ गए हैं और काफ़ी चहलकदमी है यहाँ पर इस वक्त चौगान में। लेकिन क्योंकि वेदर अपडेट जो है वो अभी भी जो है बारिश के इम्कानात जो है वो है और पहाड़ी इलाकों में जो है वो रेनफॉल हो सकती है। और मेरी लोगों से इस वीडियो के ज़रिए अभी भी अपील है कि वो नदी नालों के पास जो है वो ना जाए, इलेक्ट्रिक पोल्स को टच ना करे और सफ़र जो है वो अननेसेसरी ना करे, ख़ासतौर पर जो गाँव के दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर पैदल रास्ते हैं और सड़क का कोई इंतज़ाम नहीं है। और इसके अलावा मैं बता दूं मचेल यात्रा भी जो है वो अभी बंद पड़ी है। अमरनाथ यात्रा जो है वो मौसम इम्प्रूव होने के बाद कश्मीर से शुरू की गई है, क्योंकि जम्मू से जो है वो यात्रा बंद है क्योंकि नेशनल हाईवे जो बिल्कुल टोटल कोलैप्स है इस वक्त। और पूरे हिमाचल में जो है वो कई जगह से फ्लड की खबरें आ रही। पूरा जो नॉर्थ का हिमाचल और जम्मू कश्मीर है, क्योंकि इनका वेदर आलमोस्ट एक जैसा है, क्लाइमेट एक जैसा है सारा यहाँ का। तो आप देख सकते हो बादल जो है वो फिर से यहाँ से आ रहे हैं। हमारे पीछे से जो पूतीनाग का वाटरफॉल हमारे ठीक मेरे पीछे है, वो भी जो है वो एक तरह से अब इस बारिश में जो है वो ज़िंदा हो चुका है। हालांकि बारिश जो है वो एक ऐसा मौसम है जिसको लोग एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है या हमारा हिमाचल है या बाकी एरियाज़ है जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर जो है बारिश अपने साथ आफत भी लाती है। और ये आफत जो आज हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, जो यहाँ पर बारिश की वजह से तबाही मची है। किश्तवाड़ शहर जो है वो पूरा एक तरह से जो है हल्ट अप हो गया था। जो ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर वो टोटली कोलैप्स्ड है। मैं बताऊँ कि गवर्नमेंट की जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके 13 करोड़ रुपया जो है वो चाहे म्यूनसिपलिटी है वहाँ पे निकाले गए हैं, चाहे ब्लॉक है RDD है वहाँ पे निकाले गए। जैसे कि मैंने एक वीडियो में ये भी बताया कि मैं इस पर इलाबरेट करूँ कि करोड़ों रुपए की फंड जो है वो म्यूनसिपलिटी में गरीब लोगों को और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको बाथरूम देने के लिए जो है वो पैसा आया था, बनाने के लिए पैसा जो है वो आया था। लेकिन वो पैसा जो है वो पुराने EO और एक NGO को मिलकर जो है उसको जो है वो एम्बेजल किया गया है और उसमें जो है वो अभी तक जो है वो इंक्वायरी चल रही है। इसके अलावा जो है वो काफ़ी एम्बेजलमेंट की रिपोर्ट जो है वो RDD और इसमें भी म्यूनसिपलिटी में भी आ रही है जो SBM को लेकर है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये करप्शन की रिपोर्ट्स आ रही हैं SBM में उसको भी जो है वो देखा जाए, क्योंकि अगर SBM को प्रॉपरली तौर पर इम्प्लीमेंट किया गया होता तो
आज ये जो हमारे ब्लॉकेज ऑफ ड्रेन्स हैं, जो बाकी यहाँ पर जो सिस्टम है जो एक तरह से कोलैप्स हुआ है, उसमें जो है वो मैं लोगों को भी जिम्मेवार ठहराऊँगा, क्योंकि हम लोग जो है वो म्यूनसिपलिटी के जो गार्बेज कलेक्शन करने के लिए आते हैं, वो जो है हम उन व्हीकल्स में जो है वो गार्बेज नहीं डालते हैं, और जो गार्बेज जो है वो हम सीधे ड्रेन्स में डालते हैं, और अल्टीमेटली वो जो गार्बेज है जिसमें प्लास्टिक से बॉटल्स हैं, केन से, थर्माकोल्स हैं, हम यहाँ तक कि कंबल तक जो है वो कई जो है वो देखे गए वो डस्टबिन में डाले गए हैं। जो जूट बैग्स हैं उनको जो है वो ड्रेन्स में डाला गया है, और उसके अलावा जो है वो काफ़ी मटेरियल जो है वो ड्रेन से इस वक्त रिकवर हो रहा है, जिसको ज़रूरत है कि उसको प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए। और मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो वेस्ट कलेक्शन गाड़ियाँ आती हैं उनमें जो है वो अपना जो है वो गार्बेज जो है वो उनके हाथ में दे, ताकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कोलैप्स ना हो। हम लगातार बने रहेंगे वेदर अपडेट पर, और जैसे जैसे इस पर आगे चलकर कोई अपडेट्स आते रहेंगे। अभी तक की सिर्फ यही अपडेट है कि जो रिवर चिनाब है वो अभी भी जो है वो डेंजरस मार्क पे है, और श्रीनगर में भी इसका जो है वो ख़तरा है सैलाब का। हम लोगों से अपील करेंगे कि वो बचकर रहे, एहतियात रहे, मोहतात के साथ रहे, ख़ासतौर पर वो लोग जो पुल डोडा और ठाठी के करीब जो है रहते हैं। और डंगडूरू प्रोजेक्ट एरिया से भी खबरें आ रही हैं, वहाँ से भी जो है वो स्लाइडिंग की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा डूल से जो है वो खबरें आ रही हैं स्लाइडिंग की, और लोगों शूटिंग स्टोन्स की। हम फिर से लोगों से अपील करेंगे कि वो मोहतात रहें, अपने आप को जो है वो बचाएं, अननेसेसरी सफ़र ना करें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।